सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक सीरीज के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगने की भी और क्षमा करने की भी। क्षमा प्रार्थना जीवन को अच्छा रखने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। यह इतना अच्छा तरीका है कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके ऊपर रिसर्च भी होती है। हमने इन चीजों को बचपन से ट्रेडिशनल चीजों में देखा। जो पूजा की पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, उसमें क्षमा प्रार्थना है जो अपराध सहस्त्राणी से शुरू होती है और उसका मतलब यह है कि मैं हजारों अपराध जाने अनजाने में मुझसे होते रहते हैं, हे देवी मुझको क्षमा करो। आप एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से क्षमा मांग रहे होते हैं। उसी तरह से आप क्रिश्चियन रिलीजन में देखेंगे लॉर्ड्स प्रेयर, उसमें आप देखेंगे एक लाइन होती है, फॉरगिव अस फॉर आवर ट्रेसपासेस एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेसपास अगेंस्ट अस। यानी कि जिस तरह से हम सबको क्षमा करते हैं उनकी गलतियों के लिए, हे ईश्वर हमें भी आप क्षमा करें। आपको हर जगह पर अलग अलग तरीके से ये क्षमा प्रार्थना मिलेगी। क्षमा प्रार्थना से होता क्या है? सबसे पहले तो एक मेंटल लेवल पे लेते हैं। जब भी आप किसी से गुस्सा हैं, आप किसी से नाखुश हैं, आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं हैं, आप उनको क्षमा नहीं करना चाहते, आप अंदर ही अंदर एक घुटन सी बढ़ाते जाते हैं और वो एनर्जी ईगो में, गुस्से में, इस तरह की नेगेटिव स्टेट्स में बढ़ती जाती है। दूसरे को वो कम असर करती है। जो यह ग्रज बनाए हुए है, जो यह गुस्सा बनाए हुए है, उसके अंदर ये ज्यादा असर करती है। एक प्रोजेक्ट फ्यूल का वीडियो हमारे पास आया था, उसको हमने देखा, व्हाट्सएप पे हमें किसी ने फॉरवर्ड किया था। उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई थी। जो होस्ट हैं उसके मिस्टर अमोला होस्ट हैं और उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें वो काशी लाभ मुक्ति भवन में गए। काशी लाभ मुक्ति भवन एक होटल है वाराणसी में। काशी लाभ का मतलब है कि जो वाराणसी में मृत्यु का लाभ है, और उस होटल में सब चेक इन करते हैं मृत्यु के लिए। 2 हफ्ते तक वो वहां रह सकते हैं। अगर उनकी 2 हफ्ते में मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, नहीं तो 2 हफ्ते बाद उन्हें बोल दिया जाता है अभी आपका समय नहीं है, आप किसी और के लिए जगह खाली कर लें। उन्होंने बात करी मैनेजर से और उनसे पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं जो मृत्यु के समय आप लोगों से सुनते हैं या आपको लगता है कि जीवन में हमें अपनानी चाहिए। तो उनकी सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट पे था कि फॉरगिवनेस, सबको टाइम पर क्षमा करें, अपने अंदर ये चीज दबा के न रखें। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, श्री मिश्र जी थे एक संस्कृत के साहित्यकार, उनकी भाई से कुछ अनबन थी और इतनी अनबन थी कि उनके घर के आंगन के बीच में दीवार बन चुकी थी। उन्होंने काशी लाभ मुक्ति भवन में चेक इन किया। वह बिल्कुल उन्होंने आते ही बता दिया 14 दिन में मेरा देहांत नहीं होगा, 1-2 दिन आगे जाकर होगा। और जब 14 दिन हो गए, उन्होंने फिर से मैनेजर को बताया कि आप हमें इतना समय दे दीजिए और मेरे भाई को मैसेज भेज दीजिए कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो मृत्यु से थोड़ा पहले उनके भाई उनसे मिलने आए और उन्होंने उनसे एक ही बात बोली कि उनके अंदर जो उन्होंने चीजें दबा के रखी थी, जो गुस्सा दबा के रखा था, वह अगर कहीं पहले उसको छोड़ देते तो जीवन ज्यादा अच्छा होता। तो ऐसे कई वाक्य उन्होंने बताए कि जो अंदर गुस्सा होता है, दूसरे को क्षमा ना करने की जो प्रवृत्ति होती है, उससे इंसान दुखी रहता है। तो एक तो मेंटल इमोशनल लेवल पर तो आप अपने को मुक्त करते ही हैं जब भी आप किसी को क्षमा करते हैं। एनर्जी लेवल पर भी अगर कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड आ रही है, जैसे ही आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, यह एनर्जी कॉर्ड डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। इसको अप्लाइड किनेसियोलॉजी से भी बड़ी आसानी से चेक किया जा सकता है। पहली बार इस चीज का हमने अनुभव किया जब हम प्राणाव वायलेट हीलिंग के वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने दिखाई ये चीज। उनका तरीका जांचने का अलग है, लेकिन आप अप्लाइड किनेसियोलॉजी, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, मसल टेस्टिंग भी बोला जाता है उसको, आप उसे चेक भी कर सकते हैं।
अगर कहीं से नकारात्मक ऊर्जा आ रही हो, जैसे ही आप क्षमा प्रार्थना उस सोर्स के लिए पढ़ते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती। तो आप अगर इस एटीट्यूड में रहते हैं फॉरगिवनेस के, तो नेगेटिव एनर्जी कभी आप तक आ ही नहीं पाती। आप केवल अच्छी एनर्जी बाहर भेज रहे होते हैं। तो ये जो फॉरगिवनेस का तरीका है, आप इसे अपनाएं और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप अपना सकते हैं। आप सुबह उठ के एक बार फॉरगिवनेस प्रेयर पढ़ लें और पूरे ब्रह्मांड के लिए पढ़ें। हमेशा याद रखें, शुरुआत अपने से करें, अपने को क्षमा करें, अपने से क्षमा मांगे, क्योंकि हमसे भी जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां होती रहती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जो मैंने जाने या अनजाने की बात करी थी। आप पौधों पे पानी देते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके मन में भी रहा, हाँ भैया आज मैंने पौधों को पानी दिया, लेकिन उस पौधे जो गमला था उसके नीचे चींटियों ने घर बना लिया था और उसके नीचे कई सैकड़ों चींटियां पानी से, गलती से आपके पानी डालने से वहां पर मर गई। तो क्या आपने अच्छा काम किया? इसीलिए कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, हम चाहते तो अच्छा करना है लेकिन अनजाने में कुछ चीजें हो जाती हैं। इसीलिए एक्सीडेंट वर्ड भी दिया गया है या दुर्घटना वर्ड भी दिया गया है कि वह घटना जो नहीं होनी चाहिए थी वह हो गई। तो इन सब चीजों के लिए भी आप क्षमा प्रार्थना मांगते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी को अच्छा करते रहते हैं। तो आप क्षमा प्रार्थना जब मांगे, तो जाने या अनजाने में हुई किसी भी गलतियों के लिए, जिससे आपने किसी के लिए कभी भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो, अपने लिए भी आप क्षमा मांगिए। और जिस किसी ने कभी आपके लिए जाने या अनजाने में कोई भी गलती करी हो, आपने खुद भी उन सबको क्षमा करी। यह भाव अंदर हमेशा रखिए और इस क्षमा प्रार्थना को आप दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। सुबह उठते ही आप एक बार कर लें, उसके बाद आप जब ऑफिस जाते हैं एक बार सारे कोलीग सबके लिए कर लें, क्योंकि जब भी अनबन होती है एक छोटा सा डिस्कशन भी हो जाए कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। आपने कुछ तर्क संगत आपस में डिस्कशन किए, उतने में ही नेगेटिव एनर्जी का फ्लो एक दूसरे को जाने लगता है। अगर आप क्षमा प्रार्थना पढ़ लेते हैं तो यह डिसॉल्व हो जाता है। तो दिन भर में जो भी ऑफिस में हुआ था, अगर बाहर निकलते हुए और एंटर करते हुए आप एक बार मन में क्षमा प्रार्थना पूरे ऑफिस के लिए, आपके काम से जुड़े हुए सारी एनर्जीज के लिए रख लें, तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। और घर के अंदर आपस में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। आपने, मम्मी ने बोला बेटा यहां पर पानी का ग्लास मत रखो, आपने बोला नहीं हम तो यहीं रखेंगे। मम्मी ने कुछ बोला, आपस में थोड़ी सी गर्माहट हो गई, और ऐसी छोटी छोटी चीजें घर में होती रहती हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्षमा प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड के लिए, परिवार के लिए। घर से निकलते ही ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं एक बार फिर से ऑफिस के लिए। रात को सोते हुए फिर से एक बार आप क्षमा प्रार्थना पढ़ लीजिए। बच्चे स्कूल जाते हुए स्कूल के लिए, स्कूल से बाहर निकलते हुए स्कूल के लिए। तो इस तरह से आप क्षमा प्रार्थना का कुछ टाइम बांध लीजिए, अपने आप बना लीजिए। आगे जाके हम कुछ प्रार्थनाएं पोस्ट करेंगे जो आपको सुबह उठते ही कर लेनी चाहिए, उसके बाद सोने से पहले करनी चाहिए। उसमें भी आप देखेंगे कि क्षमा प्रार्थना जरूर जोड़ी गई होगी। आप अब हमारी वेबसाइट पे अगर जाएंगे www.betterall.net, तो आपको वहां पर एक फ्री रिसोर्सेज पेज मिलेगा। उसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपको क्षमा प्रार्थना का एक फॉर्मेट मिलेगा, जिसको आप लेकर अपने कहीं भी घर में टेबल पे रख सकते हैं, पोस्टर बना के चिपका सकते हैं, या केवल फोन में ही रख के आप उसे पढ़ भी सकते हैं। प्रार्थना बाद में अपने खुद के शब्दों में बनाएं। अपने खुद के शब्दों में बनाई हुई प्रार्थना सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि वो आपके अंदर के इमोशन से आई होती है। तो क्षमा प्रार्थना का जरूर इस्तेमाल करें, अपने को अच्छी एनर्जी में रखें, जो अनफेवरेबल एनर्जीज हैं अपने को उससे मुक्त रखें। आशा है इस वीडियो से आपको एक राह मिल जाएगी। आप इसके बारे में थोड़ा सा जान गए हैं, आप और इसके बारे में पढ़ें। बहुत लिटरेचर है क्षमा प्रार्थना के बारे में, विभिन्न तरीके अपनाएं, सिचुएशंस में किस तरह से यूज करना है। आप इसको समझ के अपने जीवन में एक एटीट्यूड बना लें। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत शांति आएगी और आपको बहुत अच्छी ऊर्जा भी मिलेगी। सबका बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए।
हम ऑलमोस्ट 10,000 व्यूअर्स की सब्सक्राइबरशिप पे पहुंच गए हैं और आशा है कि दुनिया में यह वीडियो सबके पास जाके सबके लिए अच्छा कर सके। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम सबसे क्षमा चाहेंगे अगर हमने कहीं किसी के लिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी हो, किसी भी स्वरूप में अपने लिए भी, और अगर किसी ने हमारे लिए करी हो तो उन सबको हम क्षमा करेंगे, अपने आप को भी क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।